हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 11.1 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 11.1 में आपके टोटल 6 क्वेश्चन हैं। इस वीडियो में जो है वो हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन देखेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो हमारे रिमेनिंग 3 और क्वेश्चंस हैं वो जो है वो करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, देखो एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, देखो आपका एक पैरेललोग्राम दिया है ए बी और सी डी। ठीक है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो आपका एक्स और वाई है ये क्या है, मिड पॉइंट है दो अपोजिट साइड्स के, किसके किसके, एक ए बी और एक किसके, सी डी के। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास में एक्स है, उसी तरीके से सी डी का मिड पॉइंट है वाई। अब हमको प्रूफ करना है कि जो ए एक्स सी और वाई है ये क्या है, ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसका जो है वो सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो देखो गिवन आपको क्या क्या है, ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे आपका क्या है, ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, डायग्राम पे देखते हैं। ठीक है, तो देखो आपका ए बी सी डी, यहाँ पे ये मैंने डायग्राम बनाया। ए बी सी डी आपका ये क्या है, पैरेललोग्राम है जहाँ पे आपको बोल रहे हैं जो है वो ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ये तो आपको गिवन ही है। ठीक है, ए बी हमारा जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। अब देखो हम लोग जो है वो ए बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ए से बी जो है वो एक हाफ पार्ट में डिवाइड हुआ है जहाँ पे एक्स एक पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो हाफ ऑफ ए बी के इक्वल में है। ठीक है, उसी तरीके से सी डी जो है वो भी देखो एक मिड पॉइंट यहाँ से आया है, इट मीन्स ये कि ये दो ट्रायंगल्स पे आपके डिवाइड हो रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसे लिखा कि जो सी डी जो है वो हाफ ऑफ क्या है, सी डी है। ठीक है, और देखो ए एक्स और जो है वो ए एक्स जो है वो पैरेलल है किसके, वाई और सी के। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई जो है हमारा क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी और सी और डी का। बस मैंने वहीं पे वही लिखा है कि एक्स और वाई जो है वो हमारा मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और किसका किसका, सी एंड डी का। अगेन देखो यहाँ पे ए बी अगर इक्वल है हमारा सी डी के, देखो अगर वो पैरेलल है इट मीन्स ये। ठीक है, देखो यहाँ पे ए बी जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के। तो देखो ए बी के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, हाफ ऑफ ए बी लिखा, तो ये भी इक्वल होगा किसके, हाफ ऑफ सी डी के। अब देखो हाफ ऑफ जो ए और बी है वो क्या है हमारा, ए एक्स है। ठीक है, हाफ ऑफ ए बी जो है वो ये ए से बी को जो हाफ ऑफ मैंने लिखा है वो हमारा ए एक्स भी पॉइंट है, ए से एक्स और एक्स से बी मिल गई तो क्या बना है, हमारा ए बी बना है। तो मैंने क्या लिया, ए हाफ ऑफ ए बी को मैंने लिया ए ऑफ एक्स। उसी तरीके से यहाँ पे हाफ ऑफ ए सी को सी डी को मैंने लिया यहाँ पे क्या, वाई और सी, वाई सी से ही तो मिलके, वाई सी और वाई डी से ही मिलकर तो हमारा सी डी बना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हाफ ऑफ सी डी के प्लेस में क्या लिखा, वाई और सी। तब हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब ये इक्वल है इट मीन्स ये कि ए एक्स की वैल्यू पैरेलल होगी किसके, वाई सी के, एंड ए एक्स जो है वो इक्वल होगा किससे, वाई और सी के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए एक्स और सी वाई। ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम पे ए एक्स और सी वाई क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल। एक जो पेयर है वो क्या है, अपोजिट साइड का इक्वल भी है और हमारा पैरेलल भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए एक्स और सी वाई है वो क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका क्या, इन दी एडजेसेंट फिगर ए बी एंड सी डी आपके दो पैरेलल लाइंस दिए हैं। ठीक है, इन विच बोल रहे हैं जहाँ पे एल एक क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जहाँ पे पी और आर जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल मेक अ रेक्टेंगल। जो हमारे बाइसेक्टर हैं इंटीरियर एंगल्स के, वो एक क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो गिवन आपको दिया है क्या, ए बी और ए बी जो है वो हमारा, देखो यहाँ पे ए और बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी और डी के। ठीक है, ये पॉइंट डी है, यहाँ पे डायग्राम मैंने छोटा सा बना दिया है। देखो ए बी और सी डी जो है वो दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है,
एक दूसरे के पैरेलल है, और एल यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसमें आर यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे हमारा डायग्राम पे दिया था, एक यहाँ पे पी है और एक आर है, ठीक है। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट आर है, जो इस एल लाइन पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एंगल डी आर पी, एंगल जो हमारे पास में क्या है, डी आर और ये क्या है, पी है ना, मतलब कि डी आर और ये पी, ये क्या है हमारा, इक्वल है, किसके बोल रहे हैं, एंगल आर, ठीक है, एंगल आर पी और किसके, बी के। ये दोनों क्या है, हमारे अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो डी आर पी जो है, डी आर और पी, डी आर और पी ये इक्वल है, बोल रहा है किसके, आर पी और बी के। तो डी आर पी जो है वो देखो, ये एक लाइन है, पी डी आर पी में आर से पी एक लाइन गया है हमारा, तो ये दो पार्ट्स में इस डायग्राम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या लिया, जो डी आर पी के प्लेस पे मैंने हाफ ऑफ एंगल डी आर पी लिया, उसी तरीके से एंगल आर पी बी के प्लेस में हाफ ऑफ आर पी बी लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे एंगल एस आर पी है, एस आर पी जो इसके अंदर का एंगल है वो भी इक्वल होगा हमारे किसके, आर, ठीक है, आर पी और क्यू के। जब हमारा डी आर जो पी है इक्वल है अगर आर पी और बी के, जो कि बाहर वाले दो हमारे क्या हैं, एंगल्स बन रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारा एस आर पी जो है वो एक इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ये भी इक्वल होगा किसके, आर पी और क्यू के, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस फॉर्म्स अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल लाइन एस आर, ठीक है, ये एस आर एक लाइन बना रहा है, और क्या बोल रहा है, पी क्यू विथ पी आर के साथ ये दो लाइन बना रहे हैं। एक हो गया हमारा जो है वो एस, और एक हो गया हमारा एस और आर, एक हो गया हमारा क्या, पी और आर, ठीक है, एक हो गया हमारा पी और क्यू, एक हो गया हमारा पी और जो है वो एस और आर, ये किसके साथ बना रहे हैं, पी और आर के साथ में बना रहे हैं। एस जो है वो हमारे क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड दे आर इक्वल ऑल्सो, ठीक है, ये हमारे क्या है, ट्रांसवर्सल है और ये क्या है, इक्वल भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर एस जो है वो पैरेलल है, किसके बोल रहे हैं, पी और क्यू के। ये तो हमको दिख ही रहा है, आर से एस जो है वो, आर से एस अगर हम देखें और पी से क्यू देखें, ये दो हमारे पैरेलल लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से बोल रहे हैं एस और पी और आर और क्यू, ये भी दो पैरेलल लाइन है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो एंगल डी आर और पी है, देखो कहाँ कहाँ पे है, डी आर और जो पी है वो ऐड करेंगे किसके साथ, पी आर और सी के साथ, डी आर और पी आर और सी, मतलब इस पूरे लाइन को लेंगे तो इसका जो हाफ बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, 180 बनेगा। तो इसीलिए इस लाइन के साथ जो एंगल बनेंगे उसको साथ में लेके ऐड करना है, और अगर एक स्ट्रेट लाइन में क्या है, 180 फॉर्म होता है, हाफ सर्कल में 180 फॉर्म होता है, तो इसीलिए मैंने दोनों एंगल्स को ऐड किया और ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल में लिया। ये कहाँ से आया, लीनियर पेयर से, ठीक है। डीआरपी को मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप लिख सकते हैं, डीआरपी को मैंने क्या लिया था, हाफ ऑफ डीआरपी, उसी तरीके से आरपीबी को लिया था हाफ ऑफ जो है वो आरपीबी। अब यहाँ पे आर पी आर सी है तो इसको हाफ ऑफ पी आर सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि इस जो है वो इक्वेशन आप इसको 2 दे दें और इक्वेशन 2 में मैंने 1/2 का जो है वो मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू हमारी किसकी इक्वल में आ गई, एस आर पी की इक्वल में आ गई। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में देखो ये वाली वैल्यू जो आ गई हमारे किसकी इक्वल में, पी आर क्यू के, ठीक है, ओके ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया था, आर पी पी लिया था, ठीक है, क्या क्या लिया था, आर पी और क्या लिया था हमने बी लिया था। तो इसकी वैल्यू मैंने क्या लिया था, इसकी इंटीरियर एंगल मतलब कि आर पी और क्यू लिया था। अब मैंने क्या लिया यहाँ पे, पी आर सी लिया है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे, पी आर और सी, तो इसके इंटीरियर एंगल में क्या है हमारा, पी आर और क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर मैंने उसके अपर वाला एंगल जो है वो लिया है तो उसके अंदर वाला एंगल जस्ट उसके आपको नीचे लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पी आर सी के प्लेस में क्या लिया मैंने, पी आर और सी के प्लेस में पी आर और क्यू लिया है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 180 से जो है वो 2 से 180 कटेगा तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ से सबसे कॉमन ले लेंगे फिर इसको काट देंगे, ओके। तो देखो
अब यहाँ पे क्या क्या है, एस आर पी और पी आर क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, देखो कहाँ कहाँ पे एस आर और क्या है हमारे पास में पी, और उसी तरीके से पी आर और क्यू ये इक्वल में आया, मतलब ये और ये वाला जो पूरा है वो हमारा कितना आ गया बोल रहे हैं 90 डिग्री आ गया। और ये पूरा अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा एस आर और क्यू, इसी से एस आर क्यू से ही तो हमारा एस आर और पी आर और क्यू बने हैं। तो ये पूरा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा एस आर और क्यू, ये इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको क्या मिल रहा है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमको वन एंगल जो है वो क्या मिल रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री मिल रहा है मतलब कि ये कि ए बी सी डी हमारा एक क्या है रेक्टेंगल है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो सॉल्यूशन है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है क्या कि ए बी सी जो है वो आइसोलेसिस ट्रायंगल है। ठीक है, देखो आइसोलेसिस ट्रायंगल मतलब ये होता है कि दो जो है वो एंगल हैं अगर, तो दोनों के जो अपोजिट साइड होते हैं, एक ट्रायंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं उसका जो लेंथ होता है इक्वल होता है, और उसके जो अपोजिट एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा आइसोलेसिस ट्रायंगल होता है। इन विच यहाँ पे बोल रहे हैं ए बी और ए सी जो है वो इक्वल है, ए डी यहाँ पे क्या है बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल पी ए और सी का, पी ए सी का एक आपको दिख रहा है बाइसेक्टर ए डी। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि सी और डी जो है वो पैरेलल है किसके, बी और ए के। ठीक है, ओके हमको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको ये करना है कि एंगल जो है हमारा डी ए और क्या है हमारे पास में सी है वो इक्वल है एंगल बी सी और ए के। ठीक है, और सेकंड प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एक क्या है पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमारे पास में एक ट्रायंगल ए बी सी है जो कि एक हमारा आइसोलेसिस है, जहाँ पे हमको गिवन है कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए सी के। देखो यहाँ पे ए बी जो है वो इक्वल है ए सी के। ठीक है, ये आपको गिवन है, और यहाँ पे क्या है देखो एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए सी बी के, ए बी और सी इक्वल है किसके, ए सी और बी के। ये क्या है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, जो पी ए और सी है वो इक्वल होगा किसके किसके, एंगल ए बी और सी के, और ए सी और किसके, बी के। ठीक है, वही लिखा है कि पी ए और सी जो है वो जो हमारे एक एंगल है वो किसके इक्वल में है, ए बी और सी के, और एक इक्वल है किसके, ए सी और बी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है। देखो पी ए सी हमारा एक क्या है एंगल है, इसके अंदर वाला एंगल कौन कौन से है, एक हमारा ए सी और बी है, एक हमारा ए बी सी है। ठीक है, अब देखो पी ए सी की वैल्यू, पी ए और सी की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2abc हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नाउ ए डी जो है वो हमारा बाइसेक्टर है किसका, ए से डी जो है वो एक बाइसेक्टर है पी ए और सी का। तब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल पी ए सी जो है वो इक्वल है टू एंगल डी ए सी के, टू एंगल डी ए और सी के। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। कैसे देखो पी ए सी की वैल्यू हम लोग क्या लिए यहाँ पे 2abc लिए हैं, और ए डी जो है वो बाइसेक्टर है किसका, इस पी ए सी का। ए डी जो है वो बाइसेक्टर है पी ए सी का, मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि पी ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2ab और c हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो आएगा। ठीक है, देयरफॉर 2adc की वैल्यू क्या हो जाएगी 2abc हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd। देयरफॉर dac की वैल्यू इक्वल हो जाएगी ac और b के। ठीक है, अब देखो सेकंड हमको क्या प्रूफ करना था क्वेश्चन पे, देखो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नाउ दिस इक्वल एंगल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ये जो हमारे इक्वल एंगल्स जो हैं ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, एक अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। व्हेन लाइन सेगमेंट जो हमारा BC है और A और D है ये क्या कर रहे हैं, आर इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्स लाइन AC BC और A और D, इस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना इस लाइन पे। AC हमारा क्या है इन दोनों के बीच का लाइन है जो कि
BC और AD को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाय अ ट्रांसवर्सल AC, ठीक है, वही लिखा है। तब हमारा क्या हो जाएगा, BC जो है वो पैरेलल होगा AD के। देखो B और C पैरेलल होगा AD के, आपको तो दिख ही रहा है भाई, दो आपके लाइंस जो है वो क्या है, पैरेलल दिख रहे हैं। जो है वो एक लाइन बना है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट में है और पैरेलल भी है, ठीक है। उसी तरीके से BA भी है, पैरेलल है CD के, जो आपको गिवन था क्वेश्चन में। नाउ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर क्वाड्रिलेटरल, ABCD आर पैरेललोग्राम। अब देखो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, इसके जो अपोजिट साइड्स हैं, हम लोगों ने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल है, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारा कौन कौन सा ABCD है, ABC और D, ये आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, BC और CD और DA, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, ये कह सकते हैं हम लोग क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। तो ये प्रूफ होता है कि ABCD हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन जो है वो इस एक्सरसाइज के कवर किए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग इसके जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।